उनके ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। लैंड माफिया मुर्दाबाद, लैंड माफिया मुर्दाबाद। जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में आपका होस्ट फिदा पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं i+ न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त हम कराची प्रेस क्लब में मौजूद है, जहां आप देख सकते हैं सहाफ़ियों की एक कसीर तादाद है जो कि एहतजाज करने पर मजबूर हैं। पूरे मुल्क में इस वक्त क्या है, ज़मीनें जहाँ जहाँ नज़र आती हैं, ख्वाह वो रफ़ाई प्लाट हो या ख्वाह वो किसी गरीब मज़लूम और बेवा का प्लाट हो, उसको कब्ज़ा करने में कोई किसी किस्म का कसर नहीं छोड़ा जा रहा है। उसके साथ साथ एक और चीज़ जो कि उसकी अगर शिकायत की जाती है, जो मुतल्लिका इदारे होते हैं जिसमें साइबर क्राइम का बाकायदा यहाँ पर मेंशन किया गया है कि अवामी शिकायत पर अदम सुनवाई और उसके ख़िलाफ़ जो है यहाँ पर सहाफ़ियों की एक कसीर तादाद सरापा एहतजाज हैं। आइए प्रोटेस्टर से जानने की कोशिश करते हैं कि ये यहाँ एहतजाज करने पर क्यों मजबूर हुए। जनाब, साइबर क्राइम के मुतालिक आज ये जो है एहतजाज रखी गई है, जिसमें ये जाहिर कराया गया है कि साइबर क्राइम को दरख्वास्त देने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? सर, बिल्कुल 100% ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि माजी के अंदर बेशतर साफ़ियों की किरदार कशी की गई है मुख्तलिफ फ़ेक नंबरों से, मगर साइबर क्राइम को दरख्वास्त देने के बावजूद सिर्फ साइबर क्राइम के चक्कर लगाए जाते हैं, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। मज़ीद साइबर क्राइम के चक्कर भी लगवाएं और फिर एक दूसरे के ऊपर वो लोग टाल मटोल से काम खाइफ होने की वजह साइबर क्राइम, जो कि सहाफ़त एक चौथा सुतून समझा जाता है, उस सुतून के जो है रखवाले कलमकार आज सरापा एहतजाज हैं। और इदारों के ऊपर क्या बर्डन समझते हैं या जानबूझ के तवज्जो नहीं दिया जा रहा है सहाफ़ियों की खबरों पर? सर, मैं ये समझता हूँ जानबूझ के तवज्जो नहीं दी जा रही। उसकी वजह ये है, तमाम इदारों के अंदर तो हर तरह के लोग मौजूद हैं और फिर तमाम जो यहाँ पे एक माफिया है उससे गठजोड़ इनका ऑलरेडी, आपको पता है, एक जुर्म की निशानदही करता है। अब जाहिर सी बात है कि पहले तो मामला दबा दिया जाता है, लेकिन जब सहाफ़ी की निशानदही के बाद जब वो मामला मंजर आम पे आता है तो मजबूरन उनको फिर उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है, जो वो सही दिल से नहीं लेते। यही वजह है कि पहले तो वो टाल मटूल से काम करते रहते हैं कि सहाफ़ी चक्कर लगा के परेशान हो जाते हैं। उसके बाद कहीं जाके जब भी वो नई बात आता, उसके बाद जाके कहीं जाके एक्शन लिया जाता है। क्या डिमांड करेंगे आज के एहतजाज के इस प्लेटफॉर्म के थ्रू? सर, यही डिमांड करूँगा कि मुताल्लिका इदारों को एक्शन लेना चाहिए ताकि इस तरह के क्रिमिनल माइंड रखने वाले लोगों की सरजनिश हो सके। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और साहब, क्या कहना चाहेंगे आज के एहतजाज के हवाले से? तो मैं आपको बताता चलूं कि उसमें हमने निशानदेही की कि एक प्रोजेक्ट, 4 प्रोजेक्ट हैं, उन्हें लॉन्च किया गया है लेकिन ज़मीन नहीं है। अच्छा, उसमें क्या तरीक़ाकार है बिल्डर्स का कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसको शानदार मेले वकूफ़ की वीडियोस वगैरह बनाकर भेजते हैं और उनसे बुकिंग वगैरह करते हैं, एडवांस रकम लेते हैं। और अब तक जो हमारे उस वहाँ अंदरूनी ज़राए उन्होंने बताया कि 5-5.5 करोड़ वो लोगों के हथिया चुके हैं। तो ये कल देखें, पाकिस्तान की तारीख है, यहाँ दादा भाई हो, डबल शाह हो, M&M हो, तो वो लोगों के करोड़ों रुपए लूट के चले गए और बाद में वो लोग बेचारे जिनकी जमा पूंजी चली जाती है, उनकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है, वो स्टेबल नहीं हो पाते दोबारा। तो हमारा कहना ये है कि जब हम निशानदेही करते हैं, जब ये फ्रॉड शुरू होता है, जब ये फ्रॉड चल रहा होता है, तो इदारे एक्शन क्यों नहीं लेते? अच्छा सर, उसमें आपने बाकायदा मेंशन किया है साइबर क्राइम को। साइबर क्राइम के कब दरख्वास्त दी और उसकी सुनवाई क्यों नहीं रही है? कुछ तो कहा होगा, उनका मौक़िफ़ आपने लिया होगा, बिकॉज यू आर सीनियर जर्नलिस्ट माशाल्लाह। देखिए, मैंने 1.5 महीना पहले साइबर क्राइम में मैंने दरख्वास्त दी और उस हवाले से साइबर क्राइम का जो है कोई भी मतलब रिस्पॉन्स नहीं है। उसके बाद मैंने मुतसिब आला सिंध को दरख्वास्त दी कि वो कराची विंग है, ज़ाहिर है, और इदारा है, मुतसिब साहब पूछ सकते हैं उनसे, तो वो उनसे दरियाफ्त करें कि ये क्या मामला है। और हमने तो इतना तक कहा कि भाई अगर कार्रवाई नहीं करते, थोड़ा सा एक्शन लेंगे तो शायद वो भाग जाए।
अगर वो भाग भी जाएगा तो जो आवाम लुट रहे हैं उसमें कमी आएगी, लोग बच जाएंगे लुटने से, लोगों का सरमाया महफूज हो जाएगा। तो हमारी ये कोशिश है। अभी हमने मुतसिफ साहब को दरख्वास्त दी है और मेरा प्रोग्राम है कि साइबर विंग में भी एक दरख्वास्त दोबारा रिमाइंडर के तौर पर दूँ। ये बड़ा एक सिलसिला चल निकला है कि जो लोग हैं वो इदारों में हों या वो आवाम से जालसाजियाँ कर रहे हों, उन्होंने सहाफ़ती दुबादे में लोग पाल रखे हैं जो उनकी तरफदारियां करते हैं, उनके लिए ख़बरें चलाते हैं। अब ऐसा ही मामला हमारे साथ हुआ। ये बिल्डर ने, रेड बॉक्स वालों ने एक ख़बर चलाई, उस पर इत्तफाक न्यूज़ की लॉ और सोने पर सुहागा ये कि रिपोर्ट औरंगज़ेब शहजाद, मतलब मेरे नाम से उन्होंने एक जाली खबर चलाई और उस पर हमने दरख्वास्त दी है। फिर एक औरंगी में एक शख्स है खुद साख्ता मीडिया पर्सन, तो उसको जो हम हक़ाइक़ की निशानदेही करते हैं उस पर उसको तकलीफ़ होती है, तो उसने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली, उसमें इत्तफाक न्यूज़ को, जो कि महकमा इत्तलात सिंध से रजिस्टर्ड इदारा है, जाली करार दिया और वो फेसबुक पे व्हाट्सएप ग्रुप में उसने चलाई। तो जब इसकी रोकथाम के लिए कोई एक्शन नहीं होगा तो ये लोग तो शेयर होते जाएंगे और ये इससे बढ़कर आगे और कुछ भी कर सकते हैं। आज क्या समझते हैं, आज का जो एहतजाज है वो रंग लाएगा? देखिए, हमारा काम जो है कलम चलाना, तो ये जिन लोगों का इख्तियार है उनको कार्रवाई करनी चाहिए, उनको शर्म आनी चाहिए। उनको शर्म आनी चाहिए कि आप खुद तो जिस चीज़ के आपको पैसे मिलते हैं, हमारे आवाम के टैक्स से आपको तनख्वाहें मिलती हैं, और ये इदारे जो कायम किए गए हैं ये आवाम को सहूलियात फरामी के लिए कायम किए गए। उनको शर्म आनी चाहिए कि वो हमारे खून पसीने की कमाई से ज़िंदगी गुजारते हैं, खाते पीते हैं, लेकिन अय्याशी के लिए वो करप्ट लोगों का साथ देते हैं जो उनसे पैसा लेते हैं। देखिए, तनख्वाहों का मुआवजा करें आप उनकी रहायशी स्टाइल से, उनकी पुरअसाइश ज़िंदगी से, तो वो कभी भी मेल नहीं खाता। अब एक आपका छोटे से छोटा अफसर अच्छी 18, 20, 22 लाख की गाड़ी में घूमता है, कोई उससे नहीं पूछता कि भाई ये गाड़ी आपने कहाँ से ली। वो 1000 गज के बंगले में रहता है, कोई उससे नहीं पूछता कि ये बंगला कैसे आया आपके पास। तो ये सारी चीज़ें जो है, अब हमारे यहाँ मुल्क में वैसे तो देखें, अगर आप 15-20 साल पीछे जाएँ तो ख़बरों पर एक्शन होता था। मुझे तकरीबन 32 साल हो गए सहाफ़त में, तो उस टाइम ख़बरों पे एक्शन होता था, लेकिन अब तो इतनी हठधर्मी, इतनी बेहिसी और इतनी ढिठाई है कि आप चलाते रहें खबरें, उनको कोई असर नहीं होता। और ये सब इस वजह से है कि जो घुस बैठिए हैं, जो मैदान सहाफ़त पे जो घुस बैठिए आ गए, वो उनसे पैसे लेके खाते हैं, उनका साथ देते हैं। जी नाज़रीन, किसी भी माशरे की तरक्की का दारोमदार जो है वो कानून की बालादस्ती और एक बेहतरीन हुक्मरानी पर होता है, मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो रहा है। एक सहाफ़ी जो कि एक निशानदेही तो कर सकता है, उसके फ़राइज़ में से फ़र्ज़ समझ कर कि निशानदेही करके जो भी मुतल्लिका इदारे हैं उन तक अपनी ख़बर को पहुँचा तो सकता है, मगर उसी सहाफ़ी पर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, उसी सहाफ़ी को एहतजाज करने पर मजबूर होता है वो सहाफ़ी, और उसके बाद रिज़ल्ट बिल्कुल कुछ नहीं आता है, ज़ीरो रिज़ल्ट आता है। नाज़रीन, ये भी बताता चलूँ कि माशरे में पुरसुकून माशरा बनाने के लिए और उसमें अमन लाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों की एक कसीर तादाद है, मगर क्या है, उसकी जो तनख्वाहें भी जो जाती है वो भी आवाम की ही जेब से जाती हैं। उसके बावजूद सकते हैं आम आदमी फंडामेंटल राइट से महरूम है। पूरे मुल्क में एक ही आवाज़ गूंज रही है, वो ये है कि कानून कहाँ है और कानून है ही कहाँ। इसके साथ अपने मेज़बान फ़िदा पाकिस्तानी को इजाज़त दें और आप देखते रहें आई प्लस न्यूज़ कराची।